और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जियो टेलीकम्युनिकेशन की 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में आयोजित एक समारोह में 5G सेवा का उद्घाटन किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत का डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। एलजी ने कहा कि 5G सेवाओं की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा कदम है। श्रीनगर और जम्मू से 5G सेवाएं शुरू होंगी और इस साल के अंत तक हर तहसील 5G सेवाओं से जुड़ जाएगी। एलजी ने कहा कि 5G के जरिए सरकार के विकास कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि जियो ने 5G के लिए 1249 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि 5G इंटरनेट से 36,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के लोग 5G इंटरनेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 5G मोबाइल यूजर को तेज और सुविधाजनक इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। में अभी जो जीडीपी का हमारा कंट्रीब्यूशन है दुगना हो जाए, ये स्कीम हम लोगों ने अभी अप्रूव की। और जो बजट हमारा रहा है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का, उसके अलावा आने वाले 5 साल में 5,013 करोड़ हमने एजुकेशन हमारा दूसरा मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, MSME हो, डिफरेंट फील्ड में इसका लाभ से मिलने वाला है पूरी यूटी को। और टैलेंट के मामले में मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर जैसा टैलेंट देश में कहीं नहीं। अब ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के नौजवान अब हर अल्टरनेट डे यहाँ कोई स्टार्टअप एक नया जम्मू कश्मीर में भी शुरू होने लगा है। एवरी अल्टरनेट देयर इज ए न्यू स्टार्टअप। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं वो कॉमन मैन को सुविधापूर्वक उपलब्ध रहे, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि जियो नेटवर्क होने से, क्योंकि हमारे पास फाइबर नेटवर्क की कमी थी, भारत नेट यहाँ पर से सेकेंड फेज लागू नहीं हो सका था, उसके कारण रिमोट एरियाज में हमें काफ़ी कठिनाई थी। उस कठिनाई से भी हमें निजात मिलेगी और जो हमारी मंशा है प्रशासन की, उसे हम पूरा कर सकेंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग में शामिल आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने का दावा किया है, लेकिन संजय कुमार का परिवार अच्छन में अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज तीसरे दिन भी मृतक संजय कुमार के घर पर स्थानीय मुसलमानों द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की जाती रही। संजय की मौत में अब परिजनों में खौफ पैदा कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि वो आज तक यहां स्थानीय मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस घटना से उनमें डर का माहौल है। जबकि संजय शर्मा की पत्नी ने सरकार से उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक में रोजगार दिलाने की मांग की है। हमारा क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट ही तब तक हम नहीं थे स्वीकार। आप एलजी है तो ये हम भी स्वीकार, आप भी नहीं, आप बिल्कुल स्वीकार महसूस नहीं कर सकते हैं। हमारा को क्या है, दिला जी, इन बच्चों के लिए मुझे कोई सहारा चाहिए। मेरा और कोई सहारा नहीं है। मेरे साथ जो बेइंसाफी हुई है उसका मुझे एहसास मिलना चाहिए और इन बच्चों के लिए कुछ भी कीजिए। मेरे को चाहिए, मैं इन बच्चों को कैसे क्या करूं, मुझे कोई पता नहीं। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही थी, मुझे कोई पता नहीं कौन दुश्मन था जिसने उसका कत्ल कर दिया। सर मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं तो कोई मुझे मतलब किसी सिक्योरिटी के अंडर नहीं तो मेरे को यहाँ से हमें उठा लीजिएगा यहाँ से। हम कैसे रह पाए इधर? 50 साल से जब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी पड़ोसियों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आज 50 साल के बाद हमारे लिए कौन दुश्मन आया? जो गेट के बाहर निकलते हुए दुश्मन ने उनको गिरा दिया। एक गरीब बंदे हम, एक हैंडीकेप्ड बंदा था वो, इसलिए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं होंगे बाकी। हमारे 2 बेटे और भी हैं, ये ड्यूटी जाते हैं, हमें उन पे भी थोड़ा उनके लिए भी सपोर्ट दिया का वाटर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करोल डिग्री कॉलेज के पास फुटओवर ब्रिज नहीं है और इसके नहीं बनने से लोगों में आक्रोश है। फुटओवर ब्रिज नहीं होने के कारण यहां सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जल्द पुल निर्माण की मांग की है। जिसके कारण जो ऊपर से गाड़ी आती है वो इस वाली गाड़ी को देख नहीं सकते हैं, तो उधर वाली गाड़ी को जब गाड़ियाँ दिखती है उसके मूवमेंट टक्कर लगती रहती है। यहाँ पे महीने की 10-20 टक्करें तो होती है। इधर ब्रिज की बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इधर
बहुत ज़्यादा टक्कर लगती रहती है, मतलब महीने में 15-20 तो होता रहता है ऐसा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इधर कॉलेज के बच्चे चलते हैं। इससे सबसे बड़ी वजह तो है हमारा ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे एक रोड अपने केके रोड बोलते हैं इसको, करोल कमेत रोड, ठीक है। उसके आगे ही देखो सामने पत्थर है, अब इनको पत्थर दिखा दो। इस पत्थर की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से गाड़ी आती है, जब तक आधी गाड़ी क्रॉस ना हो जाए तब तक कोई पता नहीं चलता कि उधर से गाड़ी आ रही है या नहीं। एक साइड तो बिल्कुल ऑफ ही समझो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे, और साथ में कॉलेज के बच्चे चलते हैं, अब इनको जाने में ये देखो सामने रास्ता कितना ख़राब है, तो इनको क्रॉसिंग करना पड़ता है। अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ में बच्चे आते हैं, तो ऐसी गाड़ी आ गई बीच में, देखने का कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस जगह पे एक फ्लाईओवर बन जाए। पुलवामा में सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए डेटा एंट्री ऑपरेटर और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम के समापन पर मलनपुरा में एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अशोक यादव, जो बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए छात्रों ने कहा कि इस कोर्स से उन्हें काफी फायदा हुआ है। आईजी बीएसएफ ने कहा कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ लोगों के लाभ के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। और सिर्फ एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दिलबाग सिंह ने मीटिंग की एक अध्यक्षता की है और एसआईयू के अधिकारियों की बैठक हुई है। उस बैठक की अध्यक्षता की है डीजीपी दिलबाग सिंह ने। यूएपीए मामलों की प्रगति की समीक्षा जो है उसमें की गई है। दिलबाग सिंह ने मीटिंग की अध्यक्षता की और ये मीटिंग एसआईयू यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उसकी अध्यक्षता हुई है। यूएपीए मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई है और दिलबाग सिंह ने मीटिंग की अध्यक्षता की है। इस मीटिंग की एसआईयू के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक की समीक्षा दिलबाग सिंह ने की और इस बैठक में यूएपीए की जो प्रगति है उसको लेकर समीक्षा की गई है। तो जिस तरह से वहाँ पर अभी हालात हैं, हालिया दिनों जिस कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं और उसके बाद जो खबर है जिस तरह से वहाँ पर कई पुराने मामलों आतंकियों की जो प्रॉपर्टी सीज की गई हैं और उनमें जो मामले चल रहे हैं उस हिसाब से ये काफ़ी अहम हो जाता है। ईशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ईशान, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जिसकी अध्यक्षता आपको दिलबाग सिंह ने की है, कितना अहम है ये? सरकार ने अनुमति दी कि एनआईए पे एक एसआईयू बनाई जाए जम्मू कश्मीर में, जिसको रोल दिया जाए एनआईए की तरह ही इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि काफी सारे केसेस जो है एनआईए हैंडल कर रही थी और उसके साथ ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की दरकार थी जिसमें एसआईयू के तरफ गठन हुआ और जिसके बाद लगातार एसआईयू ऐसे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है जिसमें मिलिटेंसी की फंडिंग हो या जमात इस्लामी पर क्रैकडाउन हो, तो उसमें भी सरकार की असिस्टेंस कर रहा है। अब आज की जो मीटिंग है उसमें दिलबाग सिंह ने उन एसआईयू के मेंबर से ये कहा कि इफेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गोल्स अचीव करना चाहती है सरकार या जो गोल्स अचीव करना चाहती है जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव होना जरूरी है। उसमें दिलबाग सिंह ने यह भी कहा है कि जो एक्शन है वो ओजीडब्ल्यू के खिलाफ, उनके नेटवर्क के खिलाफ लगातार जारी रहना चाहिए, या जो भी कोई किस्म का मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है या जो इकोसिस्टम जिसको सरकार कहती है कि उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो क्या ये समझा जाए कि ये जो मीटिंग हुई है एसआईयू की, क्या इस मीटिंग की पहले से कोई समय सीमा तय थी या फिर ये कि जो हालिया अभी घटना हुई है पुलवामा में उसके बाद ये मीटिंग आनन फानन बुलाई गई है? जी नहीं, ये मीटिंग
उसके पस मंजर में नहीं बुलाई गई है, बल्कि ये मीटिंग जो है ऑलरेडी आज के दिन पे शेड्यूल थी, क्योंकि SIU एक ऐसा पार्ट हो चुका है जम्मू कश्मीर पुलिस का जो कि काफी क्रूशियल केसेस इन्वेस्टिगेट करता है। तो DGP ने इस पूरे SIU टीम की मीटिंग से जायजा लिया कि किस तरह के केसेस हैंडल किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कन्विक्शन रेट कितना है, या कैसे किस्म के केसेस को जो है फिलहाल परस्यू कर रहा है SIU। तो इसके लिए DGP ने काफी स्ट्रेस दिया है इन्वेस्टिगेशन पे कि क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी निर्दोष आदमी को इन्वेस्टिगेशन, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए और एक प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये पहले ही एक मीटिंग शेड्यूल थी, जिसके बाद फिलहाल तो SIU को DGP की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है साफ तरीके से करे और लगातार इन लोगों के तत्वों के खिलाफ काम करे जो कि सरकार के खिलाफ काम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ईशान इस जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त अभी हमें ईशान वानी हमें मजीद तफसील दे रहे थे। उन्होंने बताया कि SIU के अधिकारियों की जो बैठक हुई है, ये बैठक थी और इस बैठक में दरअसल NIA ने जो स्टेट यूनिट बनाया है उसके तहत SIU की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो जो ये शेड्यूल बैठक थी जिसमें DGP दिलबाग सिंह ने इस बैठक में जो भी मामले हैं उसकी समीक्षा की और ख़ासतौर से UAPA की जो प्रगति है उसकी समीक्षा की है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ITI पूरा करने के बाद छात्रों को अब क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स की एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए उधमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स शुरुआत की गई है। उधमपुर ITI जम्मू, ITI अनंतनाग और ITI श्रीनगर जैसे 4 ITI में से एक है, जिसे 370 के निरस्त होने के बाद ITOT के रूप में नामित किया गया है। ITI उधमपुर में सिलाई एडवांस टेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की करीब 22 छात्राओं को एडवांस सिलाई टेक्नोलॉजी कोर्स का मुफ्त कोर्स मिला है। जब से जम्मू में यूनिटी बनी है तो यहाँ पे हमारे जैसे लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। हम लोग भी बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, विज़िट करेंगे और हमारे लिए एक जॉब का स्कोप बन रहा है। मैं सर चाहती हूँ कि सभी बच्चों को इस बारे में, यहाँ के बारे में पता चले और यहाँ पे ज़रूर स्टडी करने के लिए आएँ। सर, प्रिंसिपल सर और मैम हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई में बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे CTA कोर्स करने के लिए आई हूँ, मेरी ITI पहले से क्लियर है। इस बार हमें यहाँ तक पता चला है कि यहाँ पर पहली बार ये CITS का कोर्स जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। मतलब कि हमारी ITI पहले से क्लियर हुई है। मतलब कि हमें यहाँ पर कोई भेज नहीं रहा था। पहले कहते थे कि यहाँ का माहौल बहुत गलत है, ऐसे अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ भी होता है ना। घर वाले डर रहे थे हम नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन अब जैसे हम जहाँ पर आए, हमें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि हम घर से दूर हैं या हमें मम्मी पापा की याद नहीं आती। सभी हम जैसा हमारा उधर का माहौल है राजस्थान का, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा है। एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट की रखी हुई है वो ITI होनी चाहिए, इसी ट्रेड में मिनिमम 10th होना चाहिए, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन एडमिशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है। जब भी हमारे मई महीने में इसके फॉर्म निकलते हैं, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगस्त 2022 में ये स्टार्ट हुआ था और इसमें हमारे पास 25 कैंडिडेट एडमिट हुए थे ऑल ओवर इंडिया के, जो कि कैंडिडेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और अधिकतर बाकी स्टेट्स के विषय थे। इवन हमारे कुछ कैंडिडेट्स JNK के भी यहाँ आए हैं। आपने बोला कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे UT में ऐसा वन ऑफ द ये रेयर इंस्टीट्यूट खुला है, तो सही फरमा रहे हैं आप। ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमारे जो खुला हुआ है, ये इट इज़ द 4 इंस्टीट्यूट्स इन JNK, जो कि हमारे ITI जम्मू है, एक ITI अनंतनाग है और ITI श्रीनगर है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो डेजिग्नेट हुआ है CTI कोर्स इन सीम टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए है।
पुंचनगर के मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 निवासी सुशील कुमार की 5 वर्षीय बच्ची अविका शर्मा को इलाज के लिए फौरी मदद की जरूरत है। अविका शर्मा एक अज्ञात जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। उनके इलाज के लिए विदेश से दवा मंगवाने की जरूरत है। परिवार की मदद के लिए धार्मिक संगठनों ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से सहायता की मांग की है। ज़ियाउल उलूम के पदाधिकारियों ने पीड़ित बच्ची के घर पहुंचकर परिवार के साथ सहानुभूति की। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल से बच्ची की जान बचाने के लिए फौरी मदद का आग्रह किया। गौरतलब है कि सुशील कुमार की बड़ी बच्ची जीविका शर्मा इसी वर्ष ऐसी ही अज्ञात जानलेवा बीमारी के चलते 7 वर्ष की आयु में अपनी जान गंवा चुकी हैं। उसके उपचार पर परिवार ने अपना सब कुछ लगा दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस दूसरी बच्ची की जान बचा पाएं। स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं कह सकता हाँ कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने रिक्वेस्ट कर दे, अमित शाह जी ने रिक्वेस्ट कर दे हाँ कि भाई ये जो बेटी पुंछती बेटी जिस परिवार इतना दुखी परिवार जिसकी दास्तान आप जी ने दसी गई है कि इस बच्ची नू एक अपने लेवल ते टेकअप किया जाए, अडॉप्ट किया जाए और इसका बाकायदा इलाज करवा के ये बच्ची जड़ी है मां बाप के हवाले की जाए। जो इनकी पहली बेटी जो 7 वर्ष की आयु में अपनी जीवन लीला जो है वो छोड़ के चली गई, उस बेटी के लिए इनने कोई भी ऐसा दरवाजा जो है वो नहीं खटखटाया। ये हर जगह पहुंचे। इनका बेटा जो लगभग 1 वर्ष होने को है वो लापता हो गया। सरकार ने कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कोशिश जो है वो नाकाफी थी। इनका बेटा चला गया, बेटी चली गई। अब ये बेटी जो है, जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि इतनी भयानक बीमारी से ये जूझ रही है और इसका इलाज जो है वो अपने तौर पर बहुत ही असंभव है। इसलिए आज की प्रेस वार्ता से, जैसे प्रधान जी ने कहा, मैं भी सरकार से, चाहे वो अपने स्टेट की सरकार है चाहे वो केंद्र की सरकार है, उनसे यही निवेदन है कि जितना हो सके इस केस को, आज डिजिटल युग है, अगर आज यहां से हम मेल करें तो ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है कि उस काम का हमारे हाल ना निकल सके। इसलिए सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस बच्ची को बचाया जा सके और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो साकार हो सके। और ये नन्ही मुन्नी बच्ची आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ हम सब बच्चों वाले हैं। ये नन्हा सा खिलता हुआ फूल ना मुरझा जाए। अगर हमारे एलजी साहब छोटी सी एफर्ट करेंगे तो ये घर जो है ये इस घर का चमन आबाद हो सकता है और ये फूल जो है वो खिल सकता है। न्यूज 18 ने एक बार फिर मीडिया जगत में अपना लोहा मनवाया है। न्यूज 18 JKLH को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड हासिल हुआ है। मुंबई के होटल ताज सांता क्रूज में आयोजित इंडियन मार्केटिंग अवार्ड सेरेमनी में ये बावकार अवार्ड न्यूज 18 को मिला है। Goes to TV 18 broadcast, News 18 network, taking away the second silver medal in the category. And we have our winners walking up on stage, ladies and gentlemen. So let's make some noise for them. Congratulations, they took away this silver medal for the campaign News 18 Jammu Kashmir Ladakh and Himachal launch. Congratulations to the whole team. और इसके साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सांबा जिला प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिजनों को अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें नशा करने वालों के साथ साथ नशीला पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं, इनको समझने के लिए हमारे साथ आज एक स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विनोद धर। वो इस पे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग
सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से पेरेंट्स को बुलाया गया है ताकि उनको बताया जाए कि वो घर में एक हल्की सी नज़र वो एक अगर रखें बच्चे की एक्टिविटीज़ पे, उसके बिहेवियर पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसके एक्सप्रेशंस पे, तो वो बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे के ऊपर क्या असर अगर हो रहा है तो किस वजह से हो सकता है, थोड़ा सा और प्रोब कर सकते हैं। और इसमें हम पेरेंट्स को ये एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है और हर तरह की काउंसलिंग हो गई या रिहेबिलिटेशन हो गया या कोई भी और किस्म की बच्चों को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाना, ऐसा कुछ करने की अगर ज़रूरत है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्स के बिल्कुल साथ में है। गुलमर्ग गंडोला केबल कार प्रबंधन ने गुलमर्ग बेस कैंप में गंडोला के एक अधिकारी गुलाम रसूल की सेवानिवृत्ति के संबंध में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गुलमर्ग गंडोला परियोजना के महाप्रबंधक रियाज अहमद मलिक, प्रोजेक्ट मैनेजर सोहेल अहमद, उप प्रबंधक रियाज अहमद मकाई, सहायक प्रबंधक फयाज अहमद और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। समारोह में गुलाम रसूल की सेवाओं की सराहना की गई। गुलबर्ग में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए 10 दिवसीय स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स संपन्न हुआ। यह कोर्स रेंज पुलिस मुख्यालय बारामूला द्वारा शुरू किया गया था। समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीआईजी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों की सलाहियतों में निखार लाने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 10 दिवसीय कोर्स में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को शामिल किया गया था। अदा करता हूँ जिन्होंने हमें स्की करने का मौका दिया। हम पहली बार आए थे कोर्स के लिए और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। 25 दिन का कोर्स में 5 दिन में सिखा दिया। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे और जहाँ पर हम रहते थे जो होटल इन गुलमर्ग इन में वो बहुत अच्छे होटल वाले थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे एक बार टीचर्स का और डीआई साहब का। उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे हर साल इस कोर्स के लिए चुना जाए। डिपार्टमेंट ने सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बेसिक ट्रेनिंग और इनकलकेशन कोर्स इनिशिएट किया था, जिसमें कुछ इलाकों से हमारे पूरे नॉर्थ कश्मीर से कुछ बच्चों को लाया गया और उनको इनकलकेट भी किया गया, ट्रेन भी किया गया टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट। वक्तन फवक्तन इस किस्म के प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करती रहती है, जिसमें हमारी अप्रोच होती है कि हम नौजवान तबके के पास जाएं, उनके टैलेंट को उभारें, उनको मौका दें ताकि वो परफॉर्म कर सके और इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज जैसे कि नशाखोरी से दूर रहना चाहिए, इन चीजों को इनकलकेट करेंगे। सांबा में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान और सांबा लीगल सर्विस के अध्यक्ष सोनिया गुप्ता की निगरानी में इस कैंप का आयोजन किया गया। अहाताए वकार में आयोजित इस कैंप में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच की। इसके अलावा डीएलएसए सांबा ने इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक सेशन भी आयोजित किया। में हमारा ये एक एंडेवर था कि हम सीनियर सिटीजन्स को बुला के उनका एक फ्री मेडिकल चेकअप करा सकें और साथ के साथ उनको थोड़ी हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस दी जाए। और इसके सेकंड सेशन में जो है इनके रिलेटेड जो कानूनी प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, उसकी जानकारी उनको दी जाएगी और उनको थोड़ा इनकरेज करने की कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ताकि सेंटर का जो है यूटिलिटी हो सके, अटमोस्ट हम उसका बेनिफिट उनको दे सके। और ये बहुत सुंदर हमारा एक डे केयर सेंटर है जो हाई कोर्ट और सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के सपोर्ट से बना हुआ है। इसमें हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ इनको दी गई हैं, तो यह सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ डेली बेसिस पर और इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।